नमस्कार, मेरा नाम है देव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द राजधानी। आज हम आए हैं गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में। यहाँ बात करेंगे देवेंद्र कुमार यादव जी से, जो कि क्षेत्र कार्य समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे कुछ चुनाव और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सर, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में यहाँ पर कार्य हुए हैं। कोई भी योजना हो, चाहे जॉब की बात हो या आपके भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो या सड़कों की बात हो या ट्रेन चलाने की बात हो या बसों की बात हो या सुरक्षा की बात हो या कृषि क्षेत्र की बात हो या लाइट की व्यवस्था की बात हो और बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी होती थी उसकी बात हो या गुंडे बदमाशों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की कब्जा होते थे, जमीनों पे कब्जे होते थे या अपहरण के धंधे चलते थे, इन सब पर जो योगी जी ने प्रहार किया है, डबल इंजन की सरकार ने प्रहार किया है, तो जनता में पूर्ण विश्वास पैदा हुआ है और उस नेतृत्व को उन्होंने पूर्ण अपना सहयोग, समर्थन और अपना मत दिया है। तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, लगभग खोड़ा में तीनों पार्टी सत्ता में रही हैं, परंतु पानी की समस्या अभी भी देखी जा रही है। तो ये पानी की समस्या कब तक हल होगी? हर घर नल योजना, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, कब खोड़ा वासियों को नसीब होगी? देखिए, जैसे पिछली सरकारों की बात है, अगर आप कांग्रेस को लेंगे तो कांग्रेस आज कहां पर पहुंच गई है, जनता ने उसको जवाब दिया है, वो हाशिए पे पहुंच गया। उसका कोई यहाँ पर अपना समर्थन, यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। इसी तरीके से आप लेंगे, आज बसपा एक बिल्कुल उसी लाइन पे जाके खत्म होने की स्थिति पे है। जिस तरीके से इन्होंने जो लूटने का कार्य किया है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कार्य किया है और एक अराजकता, बेईमानी के द्वारा जो इन्होंने राजनीति शुरू की थी, उसको जनता ने बाकायदा इनको जवाब दिया है, वो उसी हाथ से पहुंच गई है। और समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है, पहले भी सरकार रही है, पहले कोई खास उनकी उपलब्धि नहीं रही है, जनता ने उनको पहले ही जवाब दिया था, उनको सरकार से हटाकर विपक्ष में भेजने का कार्य किया था। तो उनके नाम अगर उपलब्धि रही तो भ्रष्टाचार और जो गुंडे बदमाश को आगे बढ़ाने का कार्य उन लोगों ने किया है, उसको जनता कभी स्वीकार नहीं करती। तो आगे आपने देखा है योगी जी ने कार्य किए और जनता बढ़ चढ़ के आज उनको समर्थन कर रही है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बसपा की सरकार में खोड़ा में जो सीवर थे वो जो दफन हो गए, क्या बीजेपी सरकार उनको पूरा करेगी? उस समय जो बसपा सरकार की सरकार थी, जो उन्होंने एक जनता के साथ झूठ का एक विश्वास, मतलब झूठ का कार्य किया था, उन्होंने बहुत बड़ा एक झूठ बोला था कि खोड़ा के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर हुए, वो कभी भी यहाँ पर मंजूर नहीं हुए थे। और जिस तरीके से जो पहले यहाँ पर विकास कार्य किए गए थे, आदरणीय हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, उस समय के हमारे यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए गए थे, माननीय उस समय के हमारे पहले बालू त्यागी जी के द्वारा या रमेश चंद्र तोमर जी के द्वारा जो कार्य यहाँ पर किए गए थे, उन सबको, खड़ंजों को इन्होंने उखाड़ने का कार्य किया था और जनता को ठगने का कार्य किया था। इन्होंने कोई इस योजना इस तरह की सीवर के लिए स्वीकृत हुई नहीं थी। इसके बाद भी वो विधायक बने झूठ बोलकर, और विधायक बनने के बाद भी उन्होंने खोड़ा का कोई विकास कार्य नहीं किया। दोबारा जनता ने यहाँ से उखाड़ फेंकने का, भगाने का कार्य यहाँ से किया गया। और एक यहाँ पर अगर देखेंगे, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, इनके पास केवल अगर एक कैंडिडेट बचा है तो वही कैंडिडेट उसको बार बार उतारते हैं। उसी ने यहाँ पर 300 करोड़ के नाम पर ये सीवर घोटाला यहाँ पे किया था और उसी ने यहाँ पर लोगों की जमीन नापने का कार्य किया था यहाँ पर कि ये जमीन अवैध है, इस तरीके से बता के भोली भाली जनता को लूटने का कार्य किया। आज उसने खोड़ा में या इंदिरापुरम में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है, लूट के साथ बनाई है। उसी में से कुछ चंद उसने चाटुकार लोग पकड़ रखे हैं, जिनको थोड़ा सा हिस्सा दे देता है, वो उसके लिए कार्य करते हैं। जनता उसको पूरी तरीके से नकार चुके है। जिला पंचायत भी लड़ चुका है, प्रधानी का इलेक्शन लड़ चुका है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुका है, विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका है। अब उसके लिए कौन सा ऐसा इलेक्शन बचा है जिसको लड़ना चाहता है? जिस तरीके से कोई भी उसको अवसर मिला है, सब सिर्फ उसने बेईमानी की है और झूठ ही बोलने का कार्य किया है। जनता उसको इस बार अच्छे सबक सिखा देगी। कोरोना काल में देखा गया कि आप काफी एक्टिव रहे, खोड़ा वासियों की आपने काफी मदद की। भविष्य में अगर आपको खोड़ा के चेयरमैन बनने का अवसर दिया जाता है बीजेपी द्वारा, तो क्या सपने आपके खोड़ा वासियों के लिए रहेंगे?
आज जैसा कि आप डबल इंजन की सरकार का आप कार्य देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज पूरा भारत हमारा विकास कर रहा है, जो सारी समस्याएं थी, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, या विकास कार्य की योजना हो, या विस्थापितों को पुनः स्थापना का विषय हो, उन्होंने सब पे कार्य किया है। रक्षा क्षेत्र का कोई कार्य हो जहां पर अपनी सेना हमारी कमजोर नजर आती थी, तो उन्होंने बाखूबी देश के हित में कार्य किया है। और कोरोना काल में जो विश्व के अग्रणी देश थे, जिनके इटली जैसे 2 नंबर की स्वास्थ्य सेवाएं थी विश्व के अंदर, वो हाहाकार वहां पर मचा हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद विश्व चिंता कर रहा था, भारत में अगर कोरोना की बीमारी पहुंचेगी तो भारत का क्या हाल होगा, 135 करोड़ की जनता कैसे वहां पे मोदी जी संभाल पाएंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के कारण जिस तरीके से आज देश उभरा है, ये WHO ने तारीफ की है। देश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरीके से 24 घंटे कार्य किया है, प्रत्येक अस्पताल का निरीक्षण किया है और गरीब लोगों की जाकर वहां पर देखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा किस प्रकार हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी निरंतर उन्होंने देखभाल की है। और सारी दवाइयां और जो भी आवश्यक चीजें थी, उन सब की उपलब्धता उन्होंने यहाँ पर सुनिश्चित की है। इन्हीं सब अपने नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास को देखकर, और हमारा जो भारत देश है एक संतों की भूमि रही है, यहाँ पर अतिथि को देव का स्वरूप माना गया है और दीन दुखी और दरिद्र की सेवा साक्षात नारायण की सेवा है। ये सब हमारे ब्लड में ही समाहित है। ये हमने कोई नया कार्य नहीं किया है कि अगर देश आपदा में है, और आप जैसे कि उसको पहले एक हमने मुहावरा पढ़ा था कि रोम जल रहा था, नूरो बांसुरी बजा रहा था, तो हमारे नेतृत्व ने कहा है कि अगर देश पे कोई अकाल पड़ा है तो आप सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसी के रूप में मैंने भी एक छोटा सा अपना योगदान दिया है। और आगे विकास की बात है, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि, चाहे एक सभासद है, चाहे एक अपना विधायक है, और चाहे एक सांसद है, या मंत्री है, या प्रधानमंत्री है, या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी की एक ही सोच है और एक ही विचार है, सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार मुक्त समाज शासन सुशासन की जो उन्होंने कल्पना की है, और सभी को एक न्याय मिले और अच्छा कार्य हो, तो आप इसको पूर्ण रूप से देखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ देखेंगे। जो विकास कार्य हैं उनमें आगे गति मिलेगी, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने खोड़ा क्षेत्र कार्य समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव जी से बात की। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं देव कुमार, द राजधानी से।